जय हिंद, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले भाग में हम लोग बढ़ रहे हैं, जिसमें दोहा संख्या 216 के आगे। पिछले दिवस में हमने इस बात को पढ़ा, समझा कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी जब जनक जी के सामने आते हैं तो जनक जी चूंकि विदेय हैं, अर्थात उनके ऊपर किसी भी प्रकार के माया का कोई असर नहीं होता, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वो अपना सुध बुध खो बैठते हैं। और इस प्रकार से वह पूछते हैं विश्वामित्र जी से कि ये कौन है, किसी मुनि के बालक हैं या कोई ऐसे राजा हैं या स्वयं ब्रह्मा ने ऐसा कार्य किया है, अवतरित लिया है। बहुत प्रकार से वह पूछते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से गोस्वामी जी आगे रचना रचते हैं। हमें श्री रामचरितमानस के माध्यम से सबके अपने अपने अलग अलग इष्ट देवता हो सकते हैं, प्रभु हो सकते हैं, लेकिन तत्व के ज्ञान के हिसाब से सारे लोग एक ही हैं। और श्री रामचरितमानस के माध्यम से हम अपने जीवन को सुंदर श्रेष्ठ बनाएं, अपने भी सुनाएं, अपने घर के बुजुर्गों को सुनाएं। और यह एक सुंदर ऐसा व्यवस्था चल रहा है। इस सुंदर रचना को हमने पढ़ने का इसलिए प्रयास किया कि आपके पास समय नहीं होता है तो आप अपने घरों में, गाड़ियों में और अपने नियमित कार्य करते समय भी आप पूरे श्री रामचरितमानस को एपिसोड वाइज आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए आगे गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, इस पर देखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि मुनि तब चरण देख कह राऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूं के आनंद दाता। राजा ने कहा, जनक जी कह रहे हैं कि हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। कितनी सुंदर विश्लेषण किया है, विशेषण दिया कि आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस्पर पावनी, कहीं न जाई मन आव सुहावनी। सुनहु नाथ कह मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है, वह मन को बहुत भाती है पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेय आनंदित होकर कहते हैं कि हे नाथ, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। अर्थात उनके मन में यह भाव आता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ब्रह्म की तरह से हैं और लक्ष्मण जी जीव की भांति हैं, और दोनों में कितना स्वाभाविक प्रेम है यह देखने को मिलता है। पुनि पुनि प्रभु ही चितव नर नाहु, पुलक गात उरय अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीसु, चले लवाई नगर यवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटना नहीं चाहता। शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। मुनि को प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुलय धुइन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयऊ राव गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मुनि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवस रहा भरि ग्राम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी समेत बैठे, और उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुरया वहीं देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि मुस्काई, प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाई। प्रगट न कहीं मन ही मुस्काई। इस प्रकार से लक्ष्मण के हृदय में, अंतर्मन में
एक विशेष लालसा होती है कि जाकर जनकपुर को देख लाओ, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और मुनि से भी सब चाहते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्करा रहे हैं। किस प्रकार से कितना सुंदर वर्णन है कि लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से डर है। आज के भाई और अन्य लोगों का क्या बंधु है, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के लिए तैयार हैं। हमें ईश्वर के द्वारा प्रदत्त रास्ते को समझना चाहिए और उस पर चलना चाहिए, तब कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होने वाला। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछल ताहि हुलसानी, परम विनीत सकुचि मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान लिया, उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा करके बोले। श्री रामचंद्र जी ने भी आज्ञा पाकर के अब बोल रहे हैं कि नाथ लखनपुर देखन चाहई, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहई, जौराउर आय सुमय पावा, नगर दिखाई तुरत ले आवा। अब देखिए, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु के डर के संकोच से, अर्थात आपके डर के और संकोच के स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। यदि आपको आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही ले आऊं। सुनि मुनि सकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखऊ नीति, धर्म से तू पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तो धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशुभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाई देखिया वहु नगरु, सुख निदान दो भाई, करहु सुफल सबके नयना, सुंदर बदन दिखाई। देखे, विश्वामित्र जी भी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला, इसीलिए वो कह रहे हैं कि सुख के निदान दोनों भाई, जाकर नगर देख आओ और अपने सुंदर मुख दिखलाकर सबके नेत्रों को सफल करो, अर्थात सबके जीवन को धन्य करो। मुनि पद कमल बंधु दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, बालक वृंद देखियति शोभा, लगे संग लोचन मनुलोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनको अत्यंत शोभा देखकर, इनकी सुंदरता को देख करके साथ लग गए, उनके नेत्र और मन लुभा गए। मतलब बालक जितने भी उस नगर के थे, जहां जहां प्रभु गुजरते थे, सारे बालक इनसे मोहित होकर के इनके पीछे पीछे चलने लगे। अर्थात देखिए कितनी सुंदर बात है, प्रभु जहां भी जाते हैं उनके पीछे पीछे भक्त चलने ही लगते हैं स्वतः, चाहे बाल्यावस्था हो, चाहे बड़े हुए हो, चाहे जो भी लीला किए हों। पीत बसन परिकर कटी भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों भाई पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, कमर में दुपट्टों में तरकस बंधे हुए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बांस सुशोभित हैं, श्याम और गौर वर्ण शरीर को के अनुकूल हैं और सुंदर वदन खड़ी है। सांवरे और गोरे की मनोहर जोड़ी पूरी दुनिया किस प्रकार से देख रही है। के हरि कंधर बाहु विशाला, उरयति रुचिर नाग मणिमाला, सुभग सोन सर सीरुह लोचन, वदन मयंक तापत्रय मोचन। सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, छाती पर अत्यंत सुंदर राजमुक्ता की माला है, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं,
तीनों लोकों को छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान, उनको लुभाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कान्हनि कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही। चितवनि चारु भ्रिकुटी बरबाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल शोभा पा रहे हैं और देखते ही चित्त को मानो वह चुरा लेते हैं। उनको चितवन बड़ी मनोहर है और भव है तिरछी एवं सुंदर है। तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है कि मानो शोभा पर मुहर लगा दी जाती है। रुचिर चौतनी सुभग सिरा, मेचक कुंचित केस। अनख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, देखिए कितनी, काले और घुघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखर तक सुंदर हैं। सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। क्या बात है प्रभु। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े जैसे मानो कि दरिद्री को धन का खजाना लूटना हो, इसलिए वो दौड़ रहे हों। निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई। जुबती भवन झरोखनि लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सकीन कोटि काम छब जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभायसी कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें करती हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों को की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने को भी नहीं मिली। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारी, विकट वेश मुख पंच पुरारी। अपर देव से को नयाही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट वेश और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि का वर्णन किया जा सके। इस प्रकार से जब सुंदरियां इनके छवि को, प्रभु के छवि को देख रही हैं तो उसका वर्णन कर रही हैं। आगे, वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारियहि, कोटि कोटि सत काम। इनकी किशोर अवस्था है। वे सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों का निछावर कर देना चाहिए। इस प्रकार से सुंदरियां वर्णन कर रही हैं। कहूँ सखी अस को तनुधारी, जौन मोह यह रूप निहारी। को सप्रेम बोली मृदु बानी, जो मैं सुना सो सुनहूं सयानी। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली कि हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। दूसरी सखी क्या कह रही है? ए दो दशरथ के डोटा, बाल मरालनी के पल जोटा।
मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन्ह रन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। वे मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए। इन्होंने युद्ध के मैदान में बहुत से राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंत विलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। सखियां अब अपने अपने विचार से वर्णन कर रही हैं। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाह के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र और इनका नाम राम है। गौर किशोर वे सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण राम लक्ष्मण नाम, राम लघु भ्राता। सुनु सखितासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था में है, जो सुंदर वेश बनाए हैं और हाथ में धनुष बाण लिए हुए श्री राम जी के पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। बेप्रकाजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु धारी। आए देखन चाप मख, सुनिहर से सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने के लिए आए हुए हैं। यह सुंदर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई और आगे क्या कहती हैं सुनिए। देखी राम छवि को एक कही, जोग जान की यह बरु अहई। क्या बात है। जो सखी नहीं देख नर नाहू, पन परिहरी हठ करई विवाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कह रही है कि यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख लें तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। देखिए सभी सखियां माता जानकी के लिए कितना सोचती हैं। कोहु कहे ए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनु राउ न तजई, विधि बस हटे अविवेक कहीं भजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए हैं। देखिए कितनी बात अच्छी बात गोस्वामी जी ने। राजा वही है जिसने जो कह दिया, जो उसके वाणी से निकल गया वही सत्य है, परंतु ये देखने को मिलता है कि राजा लगातार झूठ बोल रहा हो तो उस देश का क्या होगा, उनकी प्रजाओं का क्या होगा। लेकिन ऐसे ही राजा हुआ करते थे कि राम जी और जनक जी का राज्य आप सुने होंगे, देख रहे होंगे। यहाँ गोस्वामी जी भी लिखते हैं। को कह जो भल अहि विधाता, सब कह सुनिय उचित फल दाता। तो जानकी मिलहि बर हूँ, नाही नयाली यहाँ संदेहू। कोई कहती है कि यदि विधाता भले है और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को वही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस यस बने संजोगो, तौ कृत कृत्य हो ही सब लोगो। सखी हमारे आ रतियति ताते, कबहू कै एस आवही ही नाते। जो दैव योग्य से ये संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी में इतनी अधिक आतुरता हो रही है, इसी नाते कभी ये वहाँ आएंगे, कम से कम इनकी ससुराल हो जी तो यहाँ कभी आएंगे, इनको देखने का अवसर मिलेगा, ऐसा भाव रखती है। ना ही तहम कहूँ सुनहु सखी, इन कर दर्शन दूरी। यह संघटू तब हुई जब
पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। वह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हैं। बोलिए श्यावते रामचंद्र की जय। इस प्रकार से सखियों ने बहुत प्रकार से वर्णन किया। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रची इस रचना में एक बहुत सुंदर पंक्ति आई कि राजा अपना प्रण तोड़ दे तो इनसे विवाह हो जाए, परंतु सखी कहती है कि राजा प्रण तोड़ नहीं सकता, अर्थात राजा झूठ बोल नहीं सकता, अपनी बात से विचलित नहीं हो सकता। जिस देश का राजा ऐसा होगा उसी देश का कल्याण होगा। जय हिंद, जय श्री राम। आप जय बजरंगबली, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।